देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। भगवान टंटिया मामा भील के विचारों पर चलने वाले महान क्रांतिकारी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने जल जंगल और जमीन की लड़ाई के आंदोलन के प्रणेता एवं उलगुलान आंदोलन के मसीहा रहे, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था कि आदिवासी भील समाज संगठन के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाई गई है। इस उपलक्ष्य में सैकड़ों समाजजन मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष संतोष कटारे, तहसील अध्यक्ष सोनू ओसारी, दद्दू ओसारी, कार्यवाहक तहसील अध्यक्ष भारत कटारे, तहसील उपाध्यक्ष भारत गिरवाल, विनोद गिरवाल, हरिया बाबा मांगीलाल मुकाती, रेवाराम बारिया, विशाल सोलंकी, मनीराम खदेड़ा, सुभाष मोहरे, अनुपुर भादरा, हरचंद दादा, जगदीश मीणा, करण ठाकुर आदि उपस्थित रहे तथा जिला अध्यक्ष संतोष कटारे ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की जो लड़ाई थी, जल जंगल और जमीन तथा उलगुलान आंदोलन को हमारे आदिवासी भाइयों के बीच में रखा तथा जो सरकारी जमीनें टंटिया मामा भील ने आदिवासी भाइयों को दिलाई थी, उसे कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से जो लड़ाई भगवान बिरसा मुंडा ने लड़ी थी और हक अधिकार दिलाए थे। समाजजनों को बताए, बिरसा मुंडा भगवान को हम आदर्श मानते हैं और समस्त देशवासियों को उनका अनुसरण करने का अनुरोध किया गया है। वहीं पिपलिया खूट में मांगीलाल भाई मोकाते ने सभी भाइयों का आभार व्यक्त किया और कहा कि जैस और आदिवासी भील समाज संगठन मिलकर काम कर रहा है, दोनों ही एक ही विचारधारा है। ग्राम पंचायत पिपलिया खूट के जो हमारे मांगीलाल भाई मुकाती और डॉक्टर सोहन मुकाती और इनकी टीम, यहाँ की जो टीम है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और वो हमारे इस पंचायत के अंदर ये पहली जन्म जयंती मनाई जा रही है। ये 22 फरवरी 2021 को शायद ये यहाँ पर स्थापना हुई थी इनकी, भगवान बिरसा मुंडा की। और हमारे क्षेत्र को एक करने के लिए इस पंचायत और यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम सबको एक किया है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। बिरसा मुंडा के उद्देश्य में क्या राय आपकी? भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी युवावस्था में अपने हमारे देश के युवाओं के लिए जो संदेश दिया है, उस संदेश पे को हमको हमारे जीवन में उतारना चाहिए। 25 साल की उम्र में जहाँ लोगों को इतने सोच समझ नहीं होती, वहाँ वो हमारे समाज और देश के महान क्रांतिकारी धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा ने हम लोगों हमारे देश और समाज के लिए जो किया है वो अमिट है और अमर है। हम लोगों का भी उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए ताकि हमारे आदिवासी समाज का जो शोषण होता है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा और देश के हित में हम लोग बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। जो काम आदिवासी कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा की जय, भगवान बिरसा मुंडा की जय। समस्त मेरे पिपलिया खूट ग्रामवासी और रहलादही के समस्त सभी के ओर से मैं मुंडला से आए हुए मेरे सभी कार्यकर्ता बंधु सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और संतोष जी कटारे जी जो हमारे जिला अध्यक्ष हमने नियुक्त करवाया है, लाल सिंह बर्मन साहब, और हमारे सब सहमति से आज उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। पिपलिया खूट में आए हैं और जो भी टीम ये अपनी मुंडला से आई है, सबका मैं नाम तो नहीं जानता लेकिन सभी का मैं स्वागत, और सरपंच साहब मुंडला से आए हैं, सोनू ओसारी आए हैं, वो सर जी आए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आप भील समाज संगठन और जैस मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ कहेंगे? मैं ये खुशी चाहता हूँ कि मेरे सभी आदिवासी भाई बंधु मिल के एक कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं और आगे भी चलते रहे, यही मेरा निवेदन सभी मेरे समाज आदिवासी भाई बंधु से। और कोई भी समस्या आए तो हम कभी भी तैयार है, काली रात से तैयार है, लेकिन हम समाज के लिए तत्पर रहेंगे, हमेशा रहेंगे और बने रहेंगे। यही मैं सबसे आशा से आता हूँ और मेरे ग्राम पिपलिया खूट सभी का स्वागत करता है, वो छोटे से लगा के बड़े तक सभी का मैं स्वागत करता हूँ। बिरसा मुंडा की जो हमने स्थापना की है मूर्ति की, तो हम उसका एक ही संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरीके से बिरसा मुंडा ने हमारे देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर भाग लिया था, वो अकल्पनीय है। और हम देश को मतलब कि इस तरीके से, जैसे कि हम कई जगह देखते हैं कि लोग इस तरीके से बताते हैं कि मुट्ठी भर लोगों ने आज़ादी दिलाई है, लेकिन कुछ लोगों को हम भूल रहे हैं। तो हम उनको भी मतलब आज़ादी में उनका भी हिस्सा था और उनको भी आगे लाने के लिए और उनके पद कदमों पर चलने के लिए हमने मूर्ति की स्थापना की। और इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम संगठन के हिसाब मतलब हम मूर्ति स्थापना के साथ कुछ भी ऐसे मतलब कार्यक्रम करते रहते हैं ताकि हमारा समाज एक हो। हम अगर आदिवासी समाज एक रहेंगे तो हमको मतलब एक आसानी होगी चलने में। जैसे आज हमने देखा
कहीं बार मतलब देखा है कि हमारे न तो यहाँ कोई नेता है न कोई आया है, लेकिन जब से हमारी मूर्ति स्थापना हुई है तो कहीं नेता दौड़ते आ रहे हैं। आज हमने देखा है कि आज भोपाल में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है जो मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो उससे पहले आदिवासियों के लिए कोई कार्यक्रम हुआ था क्या? नहीं हुआ था। तो यही है कि हमारे आदिवासी समाज को हमको एकत्रित करना है और उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मतलब आज आदिवासी संगठन के माध्यम से जो कार्यक्रम चलते रहे उनसे प्रेरणा मिलकर पार्टी भी आज इनको मान रही है। हाँ बिल्कुल मान रही है, क्योंकि पहले इनको बोल रहा ना मैं भूल गए थे। इन लोगों ने इतिहास लिखा तो मुट्ठी भर लोगों को बता रहे कि इन्होंने देश की आज़ादी ले, लेकिन हमारा बिरसा मुंडा का नाम कहीं इतिहास में लिखा ही नहीं जाता है। लेकिन आज देखो देश के प्रधानमंत्री तक आ रहे हैं बिरसा मुंडा जयंती मनाने, देश के प्रधानमंत्री। इससे पहले कभी हुआ था ऐसा? नहीं हुआ था। तो इससे मतलब यही है कि अब जनता जागरूक हो गई है और उनको भी मतलब कहीं ना कहीं महत्व दे रहे हैं। आज़ादी में अपने जननायकों के, आदिवासी जो जननायक हैं उनके योगदान के बारे में क्या कहना? उनका बहुत अकल्पनीय योगदान था। मैंने बताया था अकल्पनीय मतलब कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने मतलब अंग्रेजों के पास बंदूकें थी, तीर मतलब बंदूकें थे, तोपे थे, गोले थे, और हमारे पास देखो बिरसा मुंडा के पास क्या है? तीर कमान। और तीर कमान से आज भी लड़ना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने तीर कमान से लड़ा, पत्थरों से लड़ा और भालों से लड़ा। तो उनका योगदान बहुत अकल्पनीय है और असंख्य लोग मारे गए जो आज तक उनको दबाया गया, आज़ादी के हिस्से में उनको बताया ही नहीं गया। तो हम इस तरीके से हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि हमारे लोगों ने भी आज़ादी में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जो लोग भुलाना चाहते हैं तो हम इनको वापस उठाना चाहते हैं। धार से राजपाल ओसारी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।